बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं उसामा तैयब और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल जब आता है तो टीवी चैनल्स की हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आपको कुछ प्रेडिक्शंस बताएं, कुछ बताएं कि अगले साल में क्या होने जा रहा है। इस वक्त का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, अगले साल में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। कुछ फिल्मी सितारों के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कौन कामयाब रहेगा, किसको अच्छा काम नहीं मिलेगा। वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर से भी हो सकता है। तो इसी हवाले से हमने आज का ये पॉडकास्ट तरतीब दिया है आपके लिए, जिसके अंदर हम चाहेंगे कि आपको ये सारे सवालात जो हमें अक्सर मौसूल होते रहते हैं, सितारों की रोशनी में, उनकी चाल की रोशनी में आपको बताया जाए। और इसी मकसद के लिए हमने क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर उनको दावत दी है। समाना शाह मेरे साथ मौजूद हैं। ये ना सिर्फ सितारों का हाल बताती हैं बल्कि साथ साथ ये पामिस्ट भी हैं, साइकिक रीडर भी हैं, कलर साइकोलॉजी को भी जानती हैं, फेस रीडिंग को भी जानती हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है तो ये गलत नहीं होगा इनके बारे में कि ये किसी के फेस रीड भी कर सकती हैं, ये बाकी चीज़ें भी जो है वो बता सकती हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताती हैं कि इसमें काला जादू हुआ है या इससे कोई नफ्सियाती मसाइल है। बहुत शुक्रिया आपका, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड एंड थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म का भी। और सबसे पहले नए साल की जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी सबको, आपकी ऑडियंस को, तमाम मुसलमानों को जो है वो नई उम्मीदें इंशाल्लाह नया साल लेकर आए इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं आपसे प्रेडिक्शंस दूं, मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि कलर साइकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली ये एक बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, बट कलर साइकोलॉजी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। ऑब्वियसली हम तो हर ज़ोडिएक साइन का एक जो है वो ड्राइवर कलर भी जिसको कहते हैं, अगर आप अपने पॉलिटिक्स को देख लें तो अगर नवाज शरीफ साहब को देख लें तो वो सफ़ेद आपको पहने हुए दिखते हैं, या जरदारी साहब को देख लें तो वो खाकी। तो बेसिकली वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपने लकी कलर्स जो हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। तो ये बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी। फेस रीडिंग कैसे करती हैं? सो बेसिकली फेस रीडिंग में कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जिनको हम देख के और फिर उसके आपके पर्सनालिटी के एनालिसिस करते हैं, जो कि बेसिक एक बहुत लेंथी स्टडी है। जैसे मेरे चेहरे को देख के क्या लगता है आपको? सर जैसे आपकी वाइब बड़ी जो है पॉजिटिव है, फिर ये है कि आप थोड़े रिबेलियन हैं। जैसे आप दुनिया इधर चल रही है ना तो आप उधर चलोगे, बट आप जो है वो काफ़ी ज़हीन हैं, जिसे कहते हैं दिमाग का भरपूर इस्तेमाल आप जो है करते हैं। और अच्छा, एक प्रोमिनेंट फीचर हम कहते हैं कि नाक अगर जिसकी लंबी है, आप अगर वर्ल्ड वाइज बड़े बड़े स्टार्स को देख लें तो नाक जब लंबी होती है तो उसके हिस्से में मोस्टली शोहरत जो है वो ज़रूर आती है। और अगर वो प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो तो फिर? सर अब वो तो अब उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई प्लास्टिक जैसे वो कहते हैं ना कि जिनकी हाथों की लकीरें नहीं होती उनकी भी किस्मत होती है। ये भी बड़ा मेरे पास क्वेश्चन आता है और उससे मैं बड़ा ऑफेंड भी होती हूँ। तो हम कहते हैं सर अगर हाथ नहीं है तो पैर की लकीर है, नाम तो है, नाम से देख लेंगे। अगर नाम भी नहीं है आपके पास तो डेट ऑफ बर्थ से देख लेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ा वास्ट बनाया हुआ है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि ख्वाबों की भी आप ताबीर बताती हैं? जी जी जी। और ये इल्म, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये आज का नहीं, सदियों पुराना है। बिल्कुल। और उसमें भी आपने स्टडी किया है, क्या करती हैं, किस तरह से, और क्या चीज़ होती है जो आपको बता रही होती है कि ख्वाब की ताबीर क्या है? बेसिकली सर ये एक वही बात है कि प्रॉपर जिसने स्टडी नहीं किया वो बिल्कुल इस तरफ ना आए, क्योंकि बहुत लेंथी है, इसमें काफ़ी तजुर्बा चाहिए। और ख़ास तौर पे आपकी ऑडियंस को एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि जब भी कभी आपको नेगेटिव ख्वाब आता है तो आप कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। इधर वो अगर कोई क्वालिफाइड बंदा है तभी आप उसको शेयर करेंगे, अदरवाइज जो है आप उसको शेयर करेंगे तो नेगेटिव ख्वाब का जो असर होता है वो 40 साल तक आपके साथ रहता है। तो नेगेटिव ख्वाब जो है आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। अच्छा ये बताइए, जैसे ख्वाब में कहते हैं कि अगर आप देखते हैं किसी को, किसी की मौत देखते हैं या अपनी इवन देखते हैं तो लंबी उम्र होती है, ऐसे ही है? जी बेसिकली कुछ चीज़ें तो मिथ क्रिएट की हुई हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली सही भी हैं। सही भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आप ये बताती हैं कि किसी पे काला जादू है या उससे कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें जो है वो डाल देते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। ये बड़ा अहम आपका टॉपिक है जिस पे आप काम कर रही हैं
कि लोगों को कहा जाता है कि जी ये तो जादू करा देता गया है, हालांकि उसके अपने नफसियाती मसाइल होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई इस पे भी काम कर रहा है। तो क्या रेशो है जो आपके पास लोग आते हैं, यानी कि उसको अगर मैं मैयर करना चाहूँ तो क्या 50-50 रेशो है इसकी, कि लोगों को लगता है कि हमारे पे जादू हो गया हालांकि उन पे जादू हुआ नहीं होता? जी, बेसिकली क्या है कि 99% जितने भी मेरे पास अगर क्लाइंट आ रहे हैं तो 99% साइकोलॉजिकल इशू हैं। जादू के जो सिर्फ केसेस हैं वो मेरे ख्याल से 2 या 3% हैं। तो बेसिकली लोग जो हैं, द पीपल इज लाइक बीइंग थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू, जो कि उनको लगता है कि वो जो है जादू है। तो बेसिकली व्हाट साइकिक रीडर डू, बेसिकली तो हमें सिखाया ये भी जाता है कि रूहों के साथ इंटरैक्ट करना, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करती ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम। जी ऐसा रूहों है, के साथ इंटरैक्ट होता है? जी सर, पॉसिबिलिटी है, इनकाउंटर हो जाता है कभी जिन भूतों के साथ थोड़ा। जी सर, 2-3 वो बताए ना, वो ये वाकया जो सुनने वाला वो आप बता नहीं रही मुझे, किसके साथ हुआ था इनकाउंटर आपका? सब बेसिकली जो जिन्नात हैं ओब्वियसली हमसे ज़्यादा है तादाद में, और वो फिर यह कि छोटी मोटी शरारतें जैसे हैं कि करते रहते हैं। और बेसिकली ओब्वियसली हमें नॉलेज है तो हमारे सामने कई दफ़ा हमारा इनकाउंटर हो जाता है। जैसे अगर किसी के साथ नेगेटिव एंटिटी है तो मुझे तो अगर वो साथ थोड़ी दूर खड़ा होगा तो गूज बम्स आ जाते हैं और पता चल जाता है। इस ऑफिस में जब आप आएंगे तो कुछ फील हुआ आपको? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो नेगेटिव एंटिटीज हैं या जिन जिन्नात हैं, उनकी जो प्लेस होती है वो जो है वो वीरान होती है, या ऐसे घर जहाँ पे लोग जो है वो नहीं रहते, वीरान होते हैं, या डार्क प्लेसेस। तो क्या जुबान कौन सी बोलते हैं, कभी बातचीत हुई है क्या? कौन सी जुबान बोलते हैं? अच्छा, दिखने में कैसे होते हैं? अच्छा दिखने में कैसे होते हैं? अच्छा मोस्टली क्या है कि मेरे जो इनकाउंटर हुए हैं वो इंसानी रूप में हुए हैं। लाइक मेरे एक दफ़ा इनकाउंटर हुआ कि मेरी नीस हाइड एंड सीक खेल रही थी, मैंने उसको रूम में, वो प्रॉपर गई है, मैंने उसको देखा है, मैं बाद में देख रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, प्रॉपर मेरी नीस गई है रूम में। जब मैं वापस रिटर्न हो के आई हूँ, अंदर बिल्कुल खाली था और मेरी नीस दूसरे रूम में जो है वो टीवी देख रही थी, और सेम ड्रेस, सेम सब कुछ। तो इस तरह के छोटे मोटे इनकाउंटर्स तो मेरे साथ हुए हैं। फिर ब्लैक मैजिक का भी एक इंसिडेंट मैंने, जैसे मेरे साथ हुआ था कि किसी को ब्लैक मैजिक था लेडी को, और वो काफ़ी हॉरिबल इंसिडेंट है, वो बहुत लंबा है सर, नेक्स्ट टाइम ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर ये जो आमिल बाबे बैठे हुए हैं ये फिर 99% नफसियाती इलाज ही कर रहे होते हैं? जी बेसिकली सर, हमारे हम तो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, या हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिनमें प्रॉपर जो है वो एनर्जी काउंट की जो लाइट्स होती हैं जो हमें बताती हैं, एक तो हम उनका यूज़ करते हैं। फिर ये कि 2-3 ही क्वेश्चंस पूछने के बाद जो है वो पता चल जाता है कि इधर ये साइकोलॉजिकल इशू है या फिर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटी वाकई ही जो है वो है, एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर बता भी देती हूँ आपकी ऑडियंस को कि किस तरह जो है, अगर वाकई कोई नेगेटिव एंटिटी, जिन या जिन्नात अगर किसी घर में मौजूद हैं, तो सबसे हमारे पास एनर्जी फोर्स है वाटर। उस घर में अक्सर, ये नहीं कि 1-2 दफ़ा हुए तो जान निकल गई है, अक्सर ही घर के टैप खराब रहेंगे। फिर हमारा जो फोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट है, आप मूवीज में अक्सर देखते हो कि जिन जब आते हैं कुछ तो लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, लाइट्स अक्सर उस घर की खराब रहेंगी। फिर ये कि उस घर का जो टेम्परेचर है वो आपको बड़ा अनयूजुअल होगा, सर्दी में गर्मी, गर्मी में आपको सर्दी रहेगी, या फिर वो बंदा जो है या वो घर वाले एंटी सोशल हो जाएंगे, वो लोगों से मुलाकात करना पसंद नहीं करेंगे, एंटी सोशल, या फिर उस जगह पे लड़ाई झगड़े जो है वो काफी ज्यादा रहना शुरू। तो इस पे फिर चेक करवाना चाहिए कि क्या मामला है। और जो पाँव जलते हैं और कपड़े जलते हैं वो भी यही होता है? अच्छा सर, पाँव और कपड़े जलने का सब बेसिकली, पाँव तो वैसे अगर कोई स्टमक इशू भी हो तो उस वजह से भी जलते हैं। ठीक है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई भूत आ गया। ठीक है। तो यही बात है ना, हमारी आवाम नहीं उस तरफ जाती। और फिर सर फिर ये है कि मेरा तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि शायद दाढ़ी वाले के पास ही जाना है, उसके पास ही नॉलेज है, हमारे पास नहीं। मोस्टली लोग आते हैं कि शायद उनको लगता है कि हम शायद सही काम ना करते हो, लेकिन ये कि ओब्वियसली मैं जरा साइंटिफिक तरीकों से जो है वो एनालिसिस जिन निकालती हैं। जी सर, हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं, निकालते नहीं हैं। कितने अच्छे आप मुझे वो बता रही है कैप्शन के, साइंटिफिक तरीके से जिन निकलवाई गए समराना शाह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोई मसला है तो आ सकते हैं आप। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे अहम सवाल जो सब जानना चाहते हैं, 2025 इमरान खान के लिए कैसा रहेगा सितारों की रोशनी में? सर ये या आप लोगों ने हाथ भी देखा हुआ है उनका? जी मैंने हाथ बिल्कुल देखा हुआ है। अच्छा सर, हाथ मैंने ऐसे देखा हुआ है कि हम अगर
चैनल्स पे जाते हैं, टीवी शोज पे, तो उनके पास प्रॉपर प्रिंट्स होते हैं। या बड़ी सेलिब्रिटीज अगर वेव भी कर रही होती है तो उनका प्रिंट हम करके एनालिसिस कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये हमारा एक ट्रिक होता है। तो जैसे खान साहब के हाथ का पूरा प्रिंट मेरे पास आया था, तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है उनके हाथ का। बट अभी मैं उनको यही, अगर वो सुन रहे हैं या किसी तरीके मेरा मैसेज जाता है, तो अगर कोई ऑफर आती है तो उस पर आप जो है वो बिल्कुल सोचें, नज़रसानी करें, उस निगोशिएशन को जो है एक्सेप्ट करें, वरना काम बड़ा लंबा चला जाएगा। ये आपने किस बुनियाद पे कहा कि ऑफर आए तो फौरी तौर पे कबूल कर लेनी चाहिए? सर बेसिकली ये मैंने इस बुनियाद पे कहा है कि इस टाइम पे अगर प्लान पोजीशन देखें तो निगोशिएशन पे बात, जब भी जो हमारा जुपिटर है जब हमें यस कर रहा होता है, तो बात निगोशिएशन पे जब आती है तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें। फिर अगर ये ड्यूरेशन गुजर जाता है, ये मार्च का ड्यूरेशन गुजर जाएगा, ये जून जुलाई के ड्यूरेशन अगर गुजर गए और इन्होंने कोई ऑफर एक्सेप्ट ना की, तो फिर लंबा इंतज़ार जो है वो करने आपको देखने को कितना मिलेगा। लंबा? सर अब ये कितना लंबा तो नहीं देख सकते, लेकिन काफ़ी लंबा जो है इंतज़ार फिर आपको देखने को ऑफर मिलेगा। कबूल करके बाहर आ सकते हैं, चांसेस जी है? सर बाहर तो मैं अभी नहीं कह रही कि बाहर आ जाएंगे, लेकिन देखिए जैसे घर पे एक ऑप्शन नजरबंदी का अगर जाता है तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट करें, ताकि रिलीफ उनको मिल रहा है। अगर जुपिटर भी देखे उनका साथ दे रहा है, सैटर्न भी, तो कहीं से अदलिया की तरफ से जो है वो मरकरी की तरफ से, निगोशिएशन की तरफ से अगर वो आते हैं तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा। बाहर या पावर में आने की मैं अभी कोई बात नहीं कर रही। दोबारा वज़ीर आज़म बनने के चांसेस नहीं है? सर सैटर्न स्ट्रांग है तो दोबारा पावर में आ सकते हैं, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अच्छा, लेकिन है सही चांसेस है? chances अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, उनका 2025 कैसा देख रही हैं? सर अगर 2025 शहबाज शरीफ साहब का मैं देखूं तो अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि शायद कुछ बड़ी सियासी तब्दीलियां भी जो है आपको मसलन? देखने को मिल सकती हैं। सब मसलन तो अब हमने तो सिर्फ जो है वो कहते हैं ये प्रेडिक्शन देनी है, जादू तो है नहीं मेरे मैं पास। वापस आके आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा कि ये क्यों नहीं हुआ, आप खुल के बताएं। लेकिन सर शायद उनकी सीट को भी जो है वो खतरा है। टाइम अगर गुजार सकते हैं, जून जुलाई का गुजर जाएगा तो फिर सेफ जोन में है। अच्छा। फिर पूरा ड्यूरेशन भी कर जाएंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि काफ़ी शायद आपको सियासी तब्दीलियां जो हैं 2025 में देखने को मिलेंगी, तो ज़रा केयरफुल हो जाए। शहबाज शरीफ भी थोड़े से, और जरदारी साहब सदर मुमलिकत, अगर जरदारी साहब को देखें तो मैं ज़ोडिएक साइन उनका है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो है 2025 में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आते हैं हमारे। आई थिंक नहीं, जरदारी साहब है स्कॉर्पियन, सॉरी मैं भूल गया। तो अगर बेस्ट ईयर एक तरह से कहें तो स्कॉर्पियन के लिए 2025 जो है वो बेस्ट ईयर है। तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं या जो वो चाहते हैं, बैक स्टेप पे रह के भी अगर जो करना चाहते हैं, तो फुल प्लैनेट की सपोर्ट उनको जाती है, वो कर लेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। बिल्कुल। और ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अच्छा मैंने ये ना पहले भी एक जगह पे प्रेडिक्शन किया, उनका भी कहीं मैंने हाथ एनालिसिस किया है। तो सर उनके हाथ के अकॉर्डिंग तो ये पावर उनके पास ना एक ही दफ़ा आती है, ये सीट, ये पावर। तो जितना उन्होंने काम करना, काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो अच्छा है और मज़ीद अच्छे काम करे ताकि फिर से शायद जो है वो कौम खुश होकर पावर दे दे। लेकिन उनके हाथ में ऐसा लगता है कि ये पावर उनके पास एक ही दफ़ा आएगी। और सितारे भी यही कहते हैं उनके। जी सितारे भी यही कहते हैं। किसी कंट्रोवर्सी में भी जो है वो फंसने का खदशा लगता है मरियम साहिबा का। शायद जो है अवाम थोड़ा बहुत जो है उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट या कुछ कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत क्रिएट हो सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट ईयर स्कॉर्पियन का जा रहा है। तो मरियम साहिबा भी स्कॉर्पियन है, तो बेस्ट ईयर होगा उनकी लाइफ उनकी जो है वो लाइफ का। अच्छा ये बताएं, बिलावल साहब के बारे में भी कहा जा रहा है ना कि वो भी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं आने वाले वक्त में, तो बिलावल साहब के चांसेस हैं वजीर आजम बनने के? सर बिल्कुल चांसेस तो बनते हैं। अगर देखा जाए तो प्लैनेट पोजीशन भी देखा जाए तो वर्गों हैं, बिलावल साहब फुल उनको सपोर्ट है। फिर अगर बैक सपोर्ट उनकी देखी जाए तो वो भी है। वैसे अगर देखा जाए तो उनको जैसे होता है दोस्ती की सपोर्ट या पार्टी की सपोर्ट, वो भी भरपूर तरीके से उनको मिल रही है। इतना बड़ा कोई मैं वजीर आजम नहीं, लेकिन पावर जो है उनके पास आएगी और वो आपको काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे सियासी तौर पे 2025 में। मज़ीद आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनके बारे में भी है कि वो भी सियासत में आने के लिए तैयार हैं? सर अगर मैं ये आसफा साहिबा जो हैं वो अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं और वो आती हैं
तो उनका प्लैनेट और उनके सितारे इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जो है मेरे ख्याल से जरदारी फैमिली में सबसे कोई प्रोमिनेंट हो सकता है तो वो आसफा साहिबा जो हैं वो हो सकती हैं सबसे प्रोमिनेंट, और काफ़ी फेम जो है वो गेन कर सकती हैं। तो फेम तो है उनके पास, पहले ही पावर की बात जी करें। पावर भी, बिल्कुल पावर में अगर आएंगी तो आप ये देखें कि शायद आपको दूसरी जो है मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा क्या देखने है ऐसा को मिल उनके जाए। सितारों में? बेसिकली उनका जो सैटर्न भी स्ट्रांग है, जुपिटर भी स्ट्रांग है। जब ये दो पोजीशन जो है स्ट्रांग होती हैं किसी भी हाथ में, तो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पास जाती ही जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को कैसे देख रही हैं आप 2025 में? सब मुझे तो लगता है वो बैक स्टेप पे रहेंगे और ट्रैवल करते हुए जो है उनके हाथ का भी एनालिसिस करें तो काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगा, लेकिन कोई सेफ जोन में, ऐसा नहीं कि कुछ कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे या कुछ इस तरह, बैक स्टेप पे रहेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग पिलर पार्टी के लिए जो है बिल्कुल वो सही। रहेंगे। अच्छा ओवरऑल जो 2025 है वो अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें जी तो कैसा रहेगा? सर ये तो मैं भी और बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके भी एनालिसिस यही है कि सर ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ कुछ स्टेप जो है हमें दिखते हैं, क्योंकि अगर आप इस्लामिक तौर पे भी देखेंगे तो जैसे ज़मीन से बरकत ख़त्म हो चुकी है, फिर सर बड़ी बड़ी वियर्ड चीज़ें जो कभी देखने को ना मिली, फिर सर एक और अंदेशा भी है। अब प्लैनेट्स तो ये कहते हैं, अब बाकी अल्लाह बेहतर करता है, अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे कोरोना टाइप कुछ चीज़ या कोई बीमारी खाने फूड से रिलेटेड शायद ये भी देखने को मिले पूरी दुनिया में। जी वर्ल्ड वाइज। अच्छा फिर ये कि आप सुपर पावर जो है वो चेंज हो सकती है 2025 में, और वो कौन होगी? फिर ये है अभी कौन रिप्लेस करेगा अमेरिका को? कोई तो रिप्लेस करेगा। हमारे पास ये एनालिसिस आ रहा है ठीक है कि अमेरिका नहीं रहेगा, पावर जो है वो चेंज हो सकती है। फिर ये कि हमारे अमेरिकन सदर हैं उनको जो है बड़ा उनकी सदारत को जो है वो खतरा लाहक अभी तो आए हैं। जी सर, लोग बड़े जैसे थे प्रोटेस्ट उनके खिलाफ, जैसे लोग आवाज उठाते हुए, तो वो काफी जो है उनको ये फेजेस देखने को मिल सकते हैं। फिर ये अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो जैसे जिस तरह से तनाव का शिकार है, अच्छा कुछ टाइम के लिए ये 7 मंथ्स तो फिर भी अगर देखा जाए तो थोड़ी खामोशी रहेगी, या फिर जो है वो ट्रबल्स, अगर पाकिस्तान में कोई ट्रबल आती है तो वो इनिशियली स्टार्ट के 2 मंथ्स के बाद उस पर काबू भी कर लिया जाएगा, और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो काफी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अच्छा जी बिल्कुल, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। जी हमारी ट्रेडिंग आप बाद में देख लीजिएगा खुद भी, ट्रेडिंग बड़ी अच्छी हमारी होगी, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हो जाएंगे। मैंने जिंदगी रही तो 2025 दिसंबर में ये सारा कुछ आपसे दोबारा पूछना है मैंने। हाँ जी बिल्कुल, जो महंगाई पे कंट्रोल कर, जो खास तौर पे हो जाएगा। जी सर, जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत रिलीफ जो है, आवाम जो बिल्कुल ही रो रही है ना, वो उस पे जो है मिल जाएगा आपको रिलीफ। और काफ़ी पाकिस्तान इस हिसाब से फर्स्ट के मंथ छोड़ के बाकी अगर देखा जाए तो सेफ जोन में नज़र आएगा आपको, और इन्फ्लेशन जो है वो जिस पे रोना है वो काफ़ी इंक्रीज उस मामले में होती हुई दिख रही है। इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी। सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैशत अगर बेहतर हो जाती है तो फिर तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आप कह ये रही हैं कि सर ये ड्यूरेशन भी तो थोड़ा है ना, अब ये भी तो आगे पूछ रहे, ये सिर्फ 7 और 6 मंथ तक जो है ये ड्यूरेशन उसके बाद सकता है, उसके बाद से फिर जो है वो पोजीशन वैसी ही बन जाएगी, फिर जो है वो ट्रबल क्रिएट उसकी तरफ जो है वो हम जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा आपने भी कहा एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ मामला जा रहे हैं, जी बिल्कुल, वो कैसे कह रही हैं आप? सर अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइज भी एनालिसिस करें तो जिस तरह का तनाव है, जैसे जंगी खदशे जब होते हैं तो प्लांट पोजीशन इस तरह की बनी होती है कि हम उसका एनालिसिस ऑब्वियसली पूरा स्टडी करके आते हैं। तो इस टाइम पे पहले तो ये था कि शायद 2027 में थर्ड वार जो है वो गज़ा का, जो मैं कहती हूँ गज़ा हिंद भी शायद जो है वो बन सकता है, इस तरह से पोजीशन क्रिएट हुई। पहले तो ये था कि मे बी 2026 में या 2027 में जाके जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट होती हुई दिखती है, पर अब ये है कि 2025 का एंड भी जो है वो भी इस तरफ लेके जा रहा है, एंड वर्ल्ड की तरफ आप बिल्कुल ये स्टार्टिंग जो है वो होती अभी तो दजाल ने आना है, आप तो दुनिया पहले ही खत्म कर रही हैं, दजाल कब आएगा? सर देखिए, अगर दजाल के आने की आप वो तस्दीक करते हो
तो आप कितनी चीज़ें आप देखते हो कि जो जो कुरान में जो जो चीज़ें हैं। अभी मैं एक जगह देख रही थी कि कुछ टाइम के बाद दो दो चांद जो है अपेयर होंगे जिनका जिक्र है कुरान पाक में जिक्र है। फिर ये है कि आप अगर देखेंगे तो इमाम मेहदी के ज़हूर के अकॉर्डिंग भी लोग जो है वो काबा में देखते हैं जो इन लोगों को, तो वो भी है। ये तो आप ये समझ लें दजाल का दौर ही है, जिस तरह हसल बसल है। और नहीं, लेकिन वो तो बड़ा वाज़े होगा, एक आंख से काना होगा, उसकी स्पीड की बात हो सर, रही होती पहले है, तो फितना वो क्रिएट, मुर्दों को जिंदा कर देगा, बिल्कुल वो उसकी बड़ी चीजें जो है वो होंगी। वो कैसे, वो कोई वो शख्स तो होगा ना, कोई ना कोई तो होगा ना, वो कौन है फिर? सर अब जिस तरह से जो, अच्छा पहले तो आप ये देखें, पहले फितना क्रिएट होगा। जैसे आप कई मूवीज में देखते हो कि इमेजिनेशन का या उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन इस कदर लोगों की बढ़ जाएगी कि वो रियल और उस वर्ड में जो है वो उनको समझ नहीं आएगी, तफरीक नहीं कर सकेंगे। तो अभी वो आप देख लें किस तरह से हमारी मूवी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप कह रही हैं कि दजाल आ चुका है? सर मैं ये बोल रही हूँ कि वो फितने क्रिएट हो चुके हैं, तो अल्लाह ना करे हमारी आने वाली जनरेशन या कुछ वो देख सकती हैं ये एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है। अच्छा, वो तो जाहिर है कि वो तो होना ही होना है, उसका खात्मा तो होना है, क़यामत आनी ही आनी है, इसमें कोई दूसरी नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि हमारे जो शोबिज़ सितारे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, और मैं अगर स्टार्ट लूँ उससे कि फवाद खान के लिए 2025 कैसा देख रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से फवाद खान साहब हैं तो इनका तो वो कहते हैं नाम ही ऐसे कि डे बाय डे उनकी शोहरत जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और वो काफ़ी प्रोजेक्ट में आपको एक्टिव नज़र आएंगे। जैसे काफ़ी टाइम से जो है वो आपको बैकअप पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जाके जो है वो आपको जो है वो एक्टिव नज़र आएंगे, और मज़ीद उनकी जो शोहरत है मज़ीद बेहतर होती है और अच्छी होती है। मुझे तो चार चांद लगेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ देखा है या सितारे देखे हैं? सर बेसिकली ना तो मुझे उनका स्टार पता है और ना ही मुझे, तो मैंने उनके नाम से जो है वो जब मैंने कहा था नेम साइकोलॉजी जो सबसे हमारे इस्लामिक, अगर हम एशियन नॉलेज लें तो हमारे पास ड्रीम इंटरप्रिटेशन था जो हमें मिला है हमारे पैगंबरों से, फिर हमारे पास नेम साइकोलॉजी थी जो हमारे पैगंबरों से हमें मिली, जिसपे हम लोग बिल्कुल भी ना बिलीव करते हैं और ना ही हम इस तरफ। तो आप ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चे का नाम बड़ा सोच समझ के रखा करें? जी सर बिल्कुल, जैसे आप अल्लाह की सिफ्त वाले नाम कभी रखते हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो खराब हो सकती है। आप कभी आप नाम सोच समझ के रखें, बिल्कुल। नाम तो आपका करेक्टर बनाती है, आपकी लक जुड़ी होती है नाम के साथ, नाम इतना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। और मुझे ये बताइए कि माहिरा खान, उनका 25 कैसा गुजरेगा? माहिरा खान साहिबा सेजिटेरियस हैं, तो 2025 में जो है मज़ीद 4 चांद उनको भी लग रहे हैं। और अच्छा, किसी कंट्रोवर्सी में बोलते वक्त थोड़ा उनको ख्याल रखना चाहिए और जो है ज़रा सा संभल के बयान दें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ तो बिल्कुल स्मूथ और बेहतरीन जा रहे हैं। हुमायूं सईद साहब जो थोड़ा आपको बैक स्टेप नज़र आएंगे 2025 में, लेकिन फिर भी उनकी शोहरत को कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता जिस तरह से लोगों के वो पसंदीदा हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत रहे थोड़ा सा, बड़े बड़े हमारे तो बड़े अच्छे उनके साथ हैं, खलीलुर रहमान कमर जी, वो 2025 में जो है वो फलते फूलते नजर आ रहे हैं मजीद? सर मुझे तो लगता है कि मजीद जो है वो बैकअप पे रहेंगे, और अभी तो मैं उनको बल्कि मशवरा भी दूंगी कि आप बिल्कुल खामोशी से साइड पे हो जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। अगर फिर आके बयानबाजियाँ करेंगे तो किसी और कंट्रोवर्सी में फंसने के खदशात। क्यों कह रही हैं? क्या पड़ा है उनका कि आप ये कह रही हैं? सर बेसिकली जिस तरह से उनकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो अभी उनके नाम के हिसाब से मजीद वो आगे किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा जो है संभल के रहे, हाथ रखो। और मैं तो कहती थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए स्क्रीन से अगर ब्रेक ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो बॉलीवुड के तीनों खान्स हैं जी जी, उनका क्या है 2025 कैसा? जी बिल्कुल, खान्स तो आपको मज़ीद ग्रो करते हुए, जिस तरह से बचपन से हम देखते आ रहे हैं, फिर कैप्रिकॉर्न है सलमान खान साहब, स्कॉर्पियन है हमारे शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब, आई थिंक मुझे सही से नहीं पता जो भी है वटेवर, लेकिन नाम ही एरीज कनेक्ट हम उनसे करेंगे, तो मज़ीद जो है वो उनके फेम में जो है इजाफा होता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी
आपको मजीद जो है उनका नाम बनता हुआ दिखेगा। तो नाम तो ऐसे फिर जो भी रखेंगे तो वो सारी एट्रीब्यूट सब में आ जाएंगी। सर ऐसे है कि नेम जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी बनाता है, और जो आप नाम रखते हो वो क्वालिटीज आपके अंदर होती ही होती हैं। वो जैसे होता है ना कि अल्लाह की तरफ से एक नाम के साथ हम कनेक्ट है। जो नेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाय बर्थ मिला है, एंड ऑफ लाइफ तक आपके साथ जा रहा है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है नाम की। अगर आप इस्लामिक तौर पे भी देखें तो कितनी इस बात पे जोर दिया गया है कि नाम जो है वो आप सोच समझ के रखें। बड़े लोगों ने जी सर नाम हलाकत खान रखा हुआ है, बंदूक खान, कोई बारी खान, ये इस तरह के जो नाम है आपकी पर्सनैलिटी डैमेज करते हैं, आपकी लक स्टक हो जाती है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि काफ़ी शोबिस पर्सनालिटीज़ को भी डिस्कस कर लिया, हमने काफ़ी हद तक सियासतदानों को भी डिस्कस कर लिया। मेरा जो अगला सेगमेंट है उसके अंदर मैं चाहूँगा कि हम आवाम के बारे में, हम जैसों के बारे में बात करें। तो उनके स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट से हम शुरू कर लेते हैं, और वो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ और स्टार्स के मुताबिक बताना है, और चंद सवालात मेरे कि सेहत, दौलत, शोहरत, मसाइल, आसानियाँ, इनका आपने मुझे बताना। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से जो स्टार्स हैं इस टाइम पे, जिसे कहते हैं ना मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना उगेगा। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। खुशकिस्मत बुरूज जिनको हम इस टाइम पे खुशकिस्मत बुरूज 2025 के जो है वो बताएं। बिल्कुल, मैं उससे स्टार्ट करूंगी। जैसे हमारे टॉरस है, इंग्लिश में टॉरस, उर्दू में सौर, जो भी लोग बिलोंग करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो डेट्स गूगल से करके आप आराम से निकाल सकते हो। ये जो है बहुत ही अरूज पे जाएंगे, फाइनेंशियली बड़ा ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, बाइंग करना चाहते हैं। बाहर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो जिसे कहते हैं टाइम बेस्ट चल रहा है इस टाइम पे। सही। तो टॉरियंस जो कुछ भी करना चाहते हैं, प्लैनेट बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं। आंखें बंद करके आप लोग जो है वो स्टार्ट करें। बाकी 2025 आप लोगों के लिए तो बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है। फिर हम अगर नेक्स्ट आते हैं तो मैंने स्कॉर्पियन का जिक्र किया, वाटर साइन है, और ये बड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका ये आ रहा है कि जॉब एरिया जो है अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर बिजनेस न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो जो है वो इससे बेस्ट टाइम जो है, या फेम जो हमारे सोशल मीडिया से, बड़े पॉलिटिक्स से रिलेटेड है स्कॉर्पियन, काफ़ी इस टाइम पे जो है एक बूस्ट आएगा। एक जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग अल्लाह ताला की बड़ी इन लोगों पे है, या तो सितारों के मुताबिक जो है वो सारा बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे जो भी जितने भी स्कॉर्पियन वर्ल्ड वाइज भी अगर कोई देख रहा है तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे एरीज काफी टाइम से स्टक थे, उनका बड़ा एक जबरदस्त टाइम बना हुआ है। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, खासतौर पे सीएसएस के लोग बड़ा हमें कहते हैं, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो इस टाइम पे अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। और बिजनेस वाइज या फाइनेंशियली भी काफी, बिकॉज सर जुपिटर स्ट्रांग है तो क्या है, फाइनेंशियली मुल्क का भी देखें तो ग्रोथ होती हुई आपको दिखेगी, स्टार्स को भी काफी इस मामले में ग्रोथ होती दिख रही है। फिर सर इसके बाद अगर हम आते हैं तो पाइसेस वाटर साइन है हमारे, वो बड़े आपको इस टाइम पे रिस्क अगर लेंगे, बिकॉज पाइसेस वैसे रिस्क नहीं लेते ज़्यादातर, तो अगर वो इस टाइम पे रिस्क लेंगे, न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी जो है वो ग्रोथ करेंगे और काफ़ी जो है वो आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ जो है बढ़ते। फिर हमारे लियो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लिब्रा का मैंने जिक्र किया, लिब्रा भी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, जैसे ब्लेसिंग एक होती है अल्लाह ताला की, वो इन पे ख़ास ब्लेसिंग है। तो अगर इस टाइम को यूटिलाइज कर लें तो इससे बेस्ट टाइम आने नहीं वाला। तो ओके, यानी 25 इन सारे सितारों का है। हाँ, अब मसाइल में कौन से रहेंगे? अगर प्रॉब्लम्स की बात देखें तो हमारे जो कैंसेरियन हो गए, फिर इसके बाद हमारे एक्वेरियस बच गए। अच्छा, जेमिनाइज के लिए भी अच्छा टाइम है, सॉरी मैं भूल गई थी, जेमिनाइज का बड़ा अच्छा टाइम है। हमारे अमेरिका के जो सदर हैं ट्रम्प साहब, वो भी जेमिनाई हैं। वैसे फाइनेंशियली अच्छा टाइम है लेकिन डी फेम जो है वो हो सकते हैं, तो बड़ा केयरफुल इस मामले में जो रहे ताकि आपकी शोहरत को कोई डैमेज ना करे। तो इनको जरा जो है एक्वेरियस जो है हमारे, वो भी थोड़ा अलार्मिंग पे हैं। उनको भी थोड़ा, जैसे वर्गों हैं, उनको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा वो सोच समझ के पैसा स्पेंड करें ताकि जो है उनको आगे जाके मुश्किलात ना पैदा हों। तो इनको ज़रा जो है अलार्मिंग पोजीशन पे ये लोग हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 60 सती क्या होती है?
अच्छा सर, एक तो ये ना हमारे जो इंडियन और बंगाली बाबे और ये इन्होंने ना, एक तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने भी ना इतनी कोई लेंथी लैंग्वेज यूज करते हैं ना। आज मैं वो इंसान हूँ जो बड़ी इजी अंदाज में बताती हूँ ताकि लोगों को थोड़ा समझ आए। अब आपको क्या पता राहु केतु क्या है, साढ़ सती क्या चल रही है। साढ़ सती सैटर्न का जो पोजीशन है वो जब खराब है आपका घर का, तो क्या होता है वो उसमें नज़रबंदी, कैद या फाइनेंशियली आपको ट्रबल पड़ सकती है। तो ये बस इन्होंने एक नाम क्रिएट किए नहीं, इसमें कुछ अच्छा भी होता है सर। अच्छा तो नहीं होता, नाम से ही देख लें। हाँ। अच्छा क्या होना है इसमें। हाँ, जब प्लांट पोजीशन अच्छी हो तो फिर किसी भी घर में, तो फिर जो है जैसे सैटर्न और जो है हमारा वीनस, अगर वो किसी घर में 2 में 3 में इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो आपको लग्जरी देते हैं हमेशा। ओके। तो ये सर, ये तो आप बड़ा 5-6 साल जब पढ़ के आएंगे ना, सब स्टडी करके फिर समझ आएगी। ये समझ अच्छा, आएगी। मुझे ये बताइए, आपने भी इस्लाम का जिक्र भी किया, तो इस्लाम में तो फ्यूचर प्रेडिक्शन मना है। जी जी। तो ये सितारों की चाल जो है वो जानना है सर। हजरत याकूब के दौर से लेके अगर आप टैले करें इस्लाम की हिस्ट्री, फिर हजरत यूसुफ के पास जो है वो नॉलेज था। अगर ये मना होता तो पैगंबरों के पास कैसे अल्लाह ताला देते ही ना उनको। बेसिकली सर, मना क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम हद तक लेना या उस पर अंधा एतमाद करना, चाहे वो कोई भी चीज़ है। ये एस्ट्रोलॉजी या मैं पामिस्ट्री की बात नहीं करी, वो हर चीज़ हराम है जिस पे आप एक्सट्रीम ले। हाँ, ये इसको आप एज अ गाइडलाइन लो। मैं तो खुद सर, मेरी कितनी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। तो कितने बड़े बड़े क्या वैसे आपका वो है सक्सेस रेशो क्या है प्रेडिक्शंस की? सर मेरा तो मुझे लगता है ऐसे 50-50%, बिकॉज मेरा बेसिक स्पेशलिटी ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाँ, मैंने बाकायदा स्टडी किया और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं प्रॉपर इस चीज़ों का एनालिसिस करके जाती हूँ। जो चीज़ें ऑब्वियसली दिख रही हैं, पर वो कहते हैं ना, आप गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। तो कभी मौसम है तो बारिश है तो हो भी जाती है। इस तरह से अब हम कोई प्रेडिक्शन देते पूरा इस पे यकीन नहीं करना। अच्छा, ये बताइए कि वो जो बाबा वांगा ने की थी प्रेडिक्शंस की थी, अभी आने वाली कि थी वो बड़ी जो है वो ठीक जा रही हैं, और उसके ऊपर वो कौन सा नॉलेज था उनके पास? सर अभी ये जो दजाली टाइम आएगा, इसमें बंदा देखेंगे ट्रांसपेरेंटली अंदर तक जो है वो बंदे का हिस्ट्री, फ्यूचर, उसका कोई भी बंदा आपको जो फ्यूचर बता रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारे में हम शायद पास्ट बता सकते हैं, शायद जो आपके गुजरी हुई चीज़ है वो बता। फ्यूचर जो बता रहे हैं ना, वो बंदा ख़राब होगा, वो बंदा गलत होगा, उसके पास आपने कभी नहीं जाना। फ्यूचर हमारे पास वो अल्लाह ताला ने दी नहीं वो एबिलिटी कि हम बता सकें। बस प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? पेशेंट गोई। आप हमारे पास तो सर्वे बेस्ड नॉलेज है, तो हमने सिर्फ पेशेंट गोई करने। ये नहीं कि स्टैंप लगा दो, इन्होंने कह दिया तो अब बस पक्का अपनी हरकत में बरकत छोड़ दो। हमने कह दिया पैसा आ रहा है, घर बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मैंने पढ़ा कि 25 में किसी ने साइंसी एतबार से कहा कि खलाई मखलूक का ज़हूर होगा। जी, ऐसा आपका इल्म क्या कहता है? ऐसा है, बिल्कुल सर। ये बड़े बड़े एनालिसिस हो रहे हैं इस चीज़ पे कि जैसे इंसान का आमना सामना होगा। टेक्नोलॉजी जो है रोबोटिक, वो ये भी आया कि रोबोट्स जो है वो टेक ओवर कर लेंगे दुनिया को। और जिस तरह से है कि बड़ी इस मामले में, ये मैं अपने इल्म्स की वजह से नहीं कह रही, ये एक जो है वो साइंटिफिकली रिसर्च जो है वो इस चीज़ पे आई है कि जो है वो ज़हूर होता, वो उन्होंने बड़ी खलाई मशीनें डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो रोनमा हुई हैं, जो कि देखी गई हैं। तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी ख़तरा लाहक है। सो कुछ अच्छा, ये जैसे कोई वायरस, बीमारी, कोई इस तरह का इंडिकेशन तो है। अब सर हम उसको ना हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम वो वेरीफाई करें कि वो ऊपर से आ रही है, कोई बला इधर से समंदरी साइड से आ रही है, कोई हमें सिर्फ हम ये बताते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि 25 में कोई जल्जले या सैलाब इस तरह की चीज़ों की प्रेडिक्शन है किसी मुल्क में? जी, अभी अगर मैंने इन चीज़ों पे वैसे एनालिसिस लेकिन सेफ जोन है, सेफ जोन है पाकिस्तान के लिए, तो सेफ जोन है। अच्छा, अभी मुझे मैसेज आया है कि मीडिया का फ्यूचर पूछें आप। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कहाँ पे देख रही हैं 25 में? अच्छा, 2025 में अगर वैसे इजादात अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी मजीद जो है वो प्रोग्रेस
मीडिया वाइज भी मीडिया बिल्कुल होल्ड करेगा और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कहता है, एम्पावर होता हुआ आपको दिखेगा मीडिया, मज़ीद एम्पावर होता हुआ, जो कि हमारे सहाफ़ी भाई कुछ गिले शिकवे भी हैं उनके, तो शायद वो जो है 2025 में आपको ख़त्म होते हुए दिखेंगे। मीडिया जो है वो मज़ीद पावर में आता दिखेगा और काफ़ी आपको टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो 2025 में कुछ ऐसी इजादात भी आएंगी जो बहुत सरप्राइज कर सकती हैं आपको। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ चीज़ रह तो नहीं गई हमारी डिस्कस करने वाली सर? और आपने ना मेरा पूरा 14 ईयर का स्टडी निकाल लिया है। सही किया ना मैंने देखिए मैं बुलाने का मकसद ही ये था कि नया साल का आगाज हो, पहला पॉडकास्ट हो न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से, तो उसमें हम सारा कुछ बताएं कि कैसा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई और आपने प्रेडिक्शंस की और अच्छी की हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि प्रेडिक्शंस अच्छी हैं सारी। गैब का इल्म बेशक अल्लाह के पास है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये प्रेडिक्शंस हैं और दुआ है कि जो अच्छी जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो हो जाए सारी की सारी, और जो बुरी हैं उनसे अल्लाह बचा ले हमें। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।